तो अब हम चलते हैं अपनी गीता पे। अभी हमने शिव पुराण सुनाया, अब गीता पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब देखो ये आज मैं 17वें अध्याय से शुरू कर रही हूँ। इसमें अब जो 17वें अध्याय में जो अर्जुन कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं, तो वो पीछे तो ये कहते हैं देवीय प्रकृत और आसुरी प्रकृत, ये दो के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन जो देवी संपदा वाले कैसे होते हैं और आसुरी संपदा वाले कैसे होते हैं। मतलब कहते हैं जो मनुष्य भगवान देवों की पूजा करने से वो देव के समान होता है, उसके लक्षण क्या हैं। और जो असुर होते हैं, जो असुर स्वभाव के होते हैं, असुर आचरण के होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो उनका तो इसमें भी भगवान कृष्ण अब जो 17 में भगवान कृष्ण उसी को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये कहते हैं इसमें क्या है कि शास्त्र विधि का त्याग करके और जो है ये श्रद्धा से जो पूजन करने वाले जो पुरुष हैं, जो श्रद्धा के अनुसार ही पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा ही उनका स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप है। इनको कैसे समझना चाहिए और जी इनके ऐसे कौन से गुण हैं उसके आधार पर इनको समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को उनको समझाते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा का क्या होता है। ये श्रद्धा के 3 होते हैं, यज्ञ, तप और ये जप, ये 3 होते हैं। या फिर देखो दान भी होता है इसमें, जैसे यज्ञ, तप और दान। चूंकि श्रद्धा ये श्रद्धा में जाता है, जप भी कहते हैं इसको यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण का ये कहना है कि अर्जुन अगर तो मुझसे पूछ रहा है कि देवी प्रकृति वाले कैसे होते हैं और आसुरी प्रकृति वाले कैसे होते हैं, तो वो तो 16 में आपने मुझे बता दिया। लेकिन अभी ये बताओ कि ये 3 इनके उपाय कौन से हैं। जैसे श्रद्धा और देखो ये शास्त्र का त्याग करना और श्रद्धा, वैसे ये दोनों में अंतर नहीं है। जो हम अंदर से हम जो किसी के भक्त के अंदर जो प्रकट होता है वो ही बाहर होता है, वो होता है सात्विक। तो ये यहाँ पे पूछे तो त्रिविध प्रकार की श्रद्धा पूछी है। तो त्रिविध प्रकार के ये विभाग से विभाजन किया है भगवान ने। कृष्ण विभाजन करके बता रहे हैं, विभाग से बता रहे हैं कि श्रद्धा में और शास्त्र में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। तो श्रद्धा से पूजा कैसे की जाती है और श्रद्धा का अर्थ होता है, तो उसके बारे में देखो हमें अर्जुन जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बारी बारी से बतलाते हैं, उसको सुनने के लिए हम सबको उत्सुक रहना चाहिए। क्योंकि ये सबके जीवन में होता है और ये सबके जीवन में आने के लिए लागू भी है, ये सबके लिए लागू भी है। इसका अवलंबन कोई नहीं कर सकता है। देखो अब इसके बाद ये होता है कि देखो हम जब किसी को देखते, 2 पक्षों वालों को जब हम देखते हैं तब हम उसकी तुलना करते हैं कि इस पक्ष का कैसा होता है, इस पक्ष का कैसा होता है, ये इस स्वभाव का कैसा होता है, इस स्वभाव का कैसा होता है। तो हमें भी आगे को मार्ग मिल जाता है। तो चलो यही है 17वें अध्याय में। तो चलो कृष्ण भगवान को फिर बुलाते हैं, क्यों देरी करते हैं। फिर जो है चलो मेरे साथ मिलके सब एक साथ बोलो जो है। और वैसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं इस पर जो है क्या कहते हैं फेसबुक पर, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जितने हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान ने चाहा तो जीवन में सबके लिए बहुत कुछ करूँगी। तो वो ज़्यादा मुझे नारद जैसे अहंकार तो नहीं मैं कर रही। भगवान ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुझे जब तू इस योग के हो जाएगी कि तू दूसरों का उद्धार करेगी या दूसरों का भला करेगी या दूसरों को के लिए कार्य करेगी और इस तरह की तू हो जाएगी, तो मैं तेरे के जन्म जन्म के पाप नष्ट कर दूंगा। वो तो आप भगवान ही जानते, कृष्ण जानते, शिव जानते, और इसको तो ना हम जानते ना कोई और जानता। चूँकि भगवान की लीला तो कोई नहीं जानता, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ मैंने अपने को समर्पण कर दिया। क्यों कर दिया कि संसार भी देख लिया, संसार के लोग भी देख लिए
जब हम सब कुछ देख लेते हैं, फिर नारद की तरह से चूँकि सब कुछ देखने के बाद में फिर हमको टक्कर लगती है, तो हम कहते हैं अरे तुम कहाँ थे, तुमने हमारी ऐसी बुद्धि क्यों की, और हम कहाँ थे, तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे। भगवान से हम बातें करते, तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे। ये बीच का जो आया है गैप, और जो बीच की जो इतनी सारी जो आई हैं, वो आने के लिए क्या तुम इंतजार कर रहे थे, क्या हम इंतजार कर रहे थे, हम परीक्षा दे रहे थे, तुम इंतजार कर रहे थे, या तुम इंतजार कर रहे तो हम परीक्षा दे रहे थे। तो ये क्या होता है, ये भगवान का खेल होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो बुलाते हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम जितने संसार के हैं, मैं भगवान कृष्ण को, राधा रानी को भी बहुत 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 कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। ये कहते हुए संसार के जितने हैं सब योगी पुरुषों को मैं प्रणाम करती हूँ, और जो मेरे हैं मुझसे छोटे हैं उनको मैं बहुत बहुत स्नेह करती हूँ। यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं, आज तो को 17वां अध्याय में शुरू करूँगी। देखो यहाँ पे जो दिया है 16 में नहीं 16 में नहीं, सॉरी, हाँ 16 में जो दिया है, देखो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर दिया है कि जो पुरुष शास्त्र वेद को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्ध को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख कोई। देखो जो पुरुष शास्त्र वेद को त्याग कर, जो हम शास्त्र के अनुसार वेद विधान से हम जब कार्य करते हैं, तो उसमें जो वेद मंत्र होते हैं, जो व्याख्याएं होती हैं और जो उसमें होती हैं, तो हम उसको अगर हम करते हैं तो वो हमसे उससे हमें भोग मोक्ष मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और हमको ये सब कुछ मालूम पड़ता है कि शास्त्रों में क्या लिखा, वेद में क्या, वेद क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोल रहे, गीता क्या बोल रही है। देखो होता है कि नहीं होता कि गीता क्या बोल रही है, गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो हमें वो समझना चाहिए। या वेदों में वेद ये क्या बोल रहे हैं, तो इनकी व्याख्या हमारे समझ में आ जाती है। और जब हम पढ़ लेते हैं और तो हम मनमाना आचरण नहीं करते हैं, क्योंकि जो मनमाना आचरण कौन करते हैं, असुर करते हैं। वो सोचते हैं हम ही जो कुछ है, भगवान भी हम ही है, शरीर भी हमारा है, देह भी हमारा, ये देह का अभिमान उनको होता है, धन का अभिमान उनको होता है। ईश्वर कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, तो वह न सिद्ध को प्राप्त होता है और न परम गति को, और न सुख को, ना ही उसको परम गति मिलती है और ना ही उसको सुख मिलता है। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अपने में ही रहता है। तो यहाँ पे भगवान तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू शास्त्र के अनुसार कार्य कर, चूंकि शास्त्र के अनुसार कार्य करने से कर्तव्य और अकर्तव्य की हमें समझ आ जाती है, हमें ज्ञान आ जाता है। चूंकि देखो अगर हम शास्त्र से हम नहीं करते हैं तो कुछ अज्ञान में हम चले जाते हैं, और अज्ञान में जाने के बाद में हमारे अंदर इतना जब ज्ञान नहीं होता, तो अज्ञान का मतलब होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। शून्य पे हम चले जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। हमने जब कुछ पढ़ा नहीं है तो हम जानते ही नहीं है। अगर हम गीता नहीं सुनाते तो हम कैसे जानते कि गीता में कृष्ण क्या कह रहे और क्या करना चाहिए, अर्जुन को क्या करना चाहिए और हमको भी क्या करना चाहिए। कृष्ण के जो कह रहे हैं उसके भावार्थ क्या है, हमारे मनोकूल हैं कि नहीं है। हमें भावार्थ उनके समझना चाहिए, उनके भाव को समझना चाहिए, उनके भाव के अर्थों को समझना चाहिए।
तभी तो हम अपने चरम सीमा पे पहुंचेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, तभी तो हम भगवान के स्वरूप को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा जानकर तू शास्त्र वेद से नियत कर्म ही करने योग्य। इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्जुन, तू तो शास्त्र वेद ही सारे कार्य कर, तू शास्त्र वेद ही काम करने योग्य भी है, क्योंकि तू ज्ञानी भी है, तेरे अंदर ज्ञान भी है, तेरे अंदर शक्ति भी है, और तेरे अंदर मेरा स्वरूप विराजमान है। चूंकि तूने मुझको समर्पण कर दिया है, तो तू जो है तेरे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, तुझे सारा ज्ञान मैंने दिया है और सारे ज्ञान की तूने प्राप्ति कर ली है, तो तेरे लिए शास्त्र से कार्य कर, वही तेरे लिए योग्य है। ये 16 में का था, ठीक है, मैंने चूंकि 3-4 श्लोक छोड़ दिए थे तो मैंने चलो कर दिए। अब 17वां कहते हैं, ये जो है सप्तदशो अध्याय अर्जुन उवाच। ये शास्त्र वेद मृत सज्ज यजन्ते सदयान्वता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। देखो ये भगवान, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये निष्ठा क्या है, ये निष्ठा कहते हैं, ये निष्ठा है। देखो ये स्थिति है, हम कौन सी स्थिति में है, हमारी निष्ठा किस में है, हमारी निष्ठा श्रद्धा में है क्या, हमारी निष्ठा जो है क्या कहते हैं ये शास्त्रों को त्याग करने में है। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं शास्त्र वेदम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वता। मनुष्य को कहते हैं ये श्रद्धा से, मनुष्य जो है श्रद्धा से क्या पूजन करता है। तो यहाँ देखो अर्जुन को बता रहे हैं, चूंकि अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, चूंकि ये पहले ये गया था, तो अर्जुन का मतलब कहने का ये है कि अब हमें ये तो तुमने समझा दिया, ये सतरजतम ये तो तुमने समझा दिए थे, ये आसुरी और देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति ये दोनों तो आपने हमें 16वें अध्याय में सुना दिया। कृष्ण, हे कृष्ण, ये तो तुमने हमें समझा दिया, ये देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, लेकिन ये श्रद्धा है, ये कहते हैं ये शास्त्र को त्यागता है और श्रद्धा से पूजन करता है। तो शास्त्र को त्यागने के बाद में श्रद्धा से जो पूजता है, तो इसका और हमें बताओ कि शास्त्र का त्याग करना, श्रद्धा से पूजन करना, ये भी तो हम समझा दो कितना गहराई से पूछते हैं। अर्जुन कितनी गहराई में जाते हैं, कितनी गहराई में जाते हैं, एक भी उनके पास में ऐसा बात नहीं है, ऐसा प्रश्न कोई नहीं है जिससे कि अर्जुन ने ज्ञान कृष्ण से नहीं लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विद को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी। देखो यहाँ मतलब उनका ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि जो मनुष्य शास्त्र वेद को त्याग कर, ये उनका मतलब कहने का ये है, जो यहाँ पे देखो ये 5 लक्षण है। देखो ये शास्त्र को त्याग कर और जो श्रद्धा से पूजन करता है तो वो उसकी पूजा नहीं मानी जाती है, और जो श्रद्धा से पूजा करता है और शास्त्र का त्याग नहीं करता है और श्रद्धा से पूजा करता है और शास्त्र का अध्ययन भी करता है, शास्त्र से भी पूजा करता है, श्रद्धा से भी पूजा करता है, तो वो सात्विक होता है। और जो ये जो है ये अगर वो इसका जो है अध्ययन करता है, जैसे शास्त्रों के अध्ययन से पूजन करता है और श्रद्धा से नहीं करता है, तो वो क्या है, वो राजसी है। वो राजसी में जो कि देखो ये श्रद्धा से पूजने वाला और एंड में फिर भगवान ने ये भी, और जो तामसी जो ये जो है सात्विक और तामस के राजसी हुए हैं, इनको जो अध्ययन करते हैं तो ये शास्त्र से भी करते हैं
और श्रद्धा से भी करते हैं। जब दोनों से करते हैं या शास्त्र से करते हैं और श्रद्धा से नहीं करते हैं तो वो उनका निष्फल है। चूंकि देखो, हम जब शास्त्र तो कर रहे हैं, हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, हम वेदों से और शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा तो है ही नहीं है, तो वो निष्फल है। ये कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तो फिर वो निष्फल है। तुम यही तो पूछ रहे हो कि शास्त्र का त्याग करने के बाद में श्रद्धा से पूजन करें हम, तो इसमें क्या अंतर है? तो अंतर ये ही है, जो सात्विक में रह के और राजस में रह के जो पूजा करता है, और वो अगर श्रद्धा से पूजा करता है, बेशक शास्त्रों को त्याग देता है और सात्विक रह के और तो पूजा करता है, तो वो शास्त्र को ये सत्व और रज मिश्रित, ये उनके जो अंदर होता है श्रद्धा से क्या होता है, जो पूर्व जन्म की जो उसके कर्म आते हैं, पूर्व जन्म से ये कर्म आते, तो कोई एक जन्म में तो नहीं मिलते हैं, ये जन्म हमारे प्रारब्ध से आते हैं। जो प्रारब्ध से आया हुआ है और वो हमारे श्रद्धा प्रारब्ध से लेके अब तक जो श्रद्धा है, बेशक हम नहीं जानते हैं, शास्त्रों को नहीं जानते, वेदों को हम नहीं जानते हैं, शास्त्र वेद हम काम नहीं कर सकते हैं, और अगर हम अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं तो वो भी भगवान कहते हैं कि वो भी ये सात्विक और राजस, वो भी सत्व और रज, ये दोनों के मिश्रित काम है। और जो शास्त्र से भी नहीं करता है, जो श्रद्धा से भी नहीं करता है, जिसके अंदर श्रद्धा भी नहीं है, जिसके अंदर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो अगर उसके अंदर ये नहीं है तो वो कौन है? वो है राजसी और तामसी। वो तामसी, और तामसी ज्यादा होता है। राजसी तो सातों के संग जुड़ जाता है, लेकिन वो तामसी होता है जो कि चूंकि वो किसी से पूजा करता ही नहीं, ना ही वो वेदों से पूजा करता है, ना ही उसके अंदर श्रद्धा है, ना ही वो वेदों को जानता है, और ना ही वो वेदों का अध्ययन करता है, चूंकि वो अज्ञान है, वो जानता ही नहीं है क्या वेद क्या होते हैं। हम शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें क्या होता है, कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे वेद शास्त्रों का किया जाता है, कैसे हमें गीता का किया जाता है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो ना ही श्रद्धा से करता है और ना ही शास्त्रों से के अध्ययन से करता है, न शास्त्रों को जानता है न श्रद्धा को जानता है, तो वो कौन है? तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, ये अर्जुन, वो तमोगुणी है। अब तुम अर्जुन पूछ रहे हो कि श्रद्धा से और शास्त्र विहित से कैसे शास्त्र को त्याग के और श्रद्धा से करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो कृष्ण कह रहे हैं, हाँ अर्जुन, इनमें दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर वो शास्त्र से कार्य कर रहा है, अगर वो शास्त्र से वेद से कार्य कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन करके या अपने गीता से ये वेद शास्त्रों से पूजन कर रहा है, या भगवान का पूजन करता है, वैसे पूजन कर रहा है या वो कर रहा है, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? लेकिन श्रद्धा तो है ही नहीं है, बस कर ही रहा है वो, तो उसका कोई फल नहीं है। यही अंतर है। और जो श्रद्धा से और वेद शास्त्रों से जो करता है, वो वेद शास्त्रों के अध्ययन से जो करता है, तो वो उसको कहते हैं कि वो ये उसमें जो है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, और उसकी पूजा निष्काम पूजा होती है, उसकी सकाम पूजा वो नहीं होती है। जो सकाम पूजा होती है वो होती है तामसी और राजसी। तो जो तामसी और राजसी होते हैं वो करते हैं सकाम भाव की पूजा, और जो सात्विक होते हैं वो करते हैं निष्काम भाव की पूजा। तो यहाँ कह रहे हैं, तो अगर श्रद्धा से भी अगर कोई करता है, श्रद्धा से, तो इसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि इसके लिए 3 उपाय हैं। ये त्रियक क्या है? ये यज्ञ, तप और दान। चूंकि वो श्रद्धा से पूजन भी कर रहा है और श्रद्धा से वो तप भी कर रहा है, श्रद्धा से वो दान भी कर रहा है, श्रद्धा से वो यज्ञ भी कर रहा है, और ये जब श्रद्धा से सब कर रहा है तो उसके लिए वेद और शास्त्र इतने जरूरी नहीं है। जो कारण छिपे हुए हो रहे, जो कारण भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए जो कारण छिपे हुए हैं, वो 3 ये ही हैं, यज्ञ, तप
और दान दान करना चाहिए। तुम जितना दान करोगे वो तुम्हें यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, वहां जाके भी तुम दुखी नहीं रहोगे कि आज तुम भूखे पड़े हो, भगवान कह रहे भूखा पड़ा रे, चुप तेरे अन्न दान तो किया नहीं, खाएगा क्या? अगर वो नंगा पड़ा है, वो कह रहा है मुझे मैं नंगा हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे सर्दी, अब देखो सर्दी पड़ रही है, और सर्दी में जब आत्मा जाती है ऊपर और जहाँ वस्त्र दान नहीं करती है तो वहां पे अब जब वो सिकुड़ती है ठंडे की वजह से, तो कहती है हमें भगवान हमें ठंड लगी है। भगवान कहते हैं तेने वस्त्र दान किए ही नहीं तो तुझे मैं वस्त्र दूं कहाँ से? तू जो संसार में दे के आया है वो ही तो मैं तुझे दूंगा। तूने तो संसार में ये दिया ही नहीं है, फिर मैं तुझे कहाँ से दूं? चूंकि हम जो जहाँ देते हैं, जो दान करते हैं, जो यज्ञ करके भगवान को जो हम समर्पण करते हैं, जो भगवान को भोग जाता है, देवताओं को भोग जाता है, वो भोग वहाँ जाके हमारे स्वर्ग लोक में जाके या वैकुंठ हो चाहे स्वर्ग लोक हो चाहे यमलोक हो, यमलोक तो फिर वो जाता ही नहीं है, चाहे शिवलोक हो, कोई सा लोक हो, वहाँ जाके हमारा सारा इकट्ठा हो जाता है, भगवान निकाल निकाल के देते जाते। जब वहाँ प्राणी जाता है तू ले, तू और ले, तू और ले, तेने ये भी दान किया, तेने वो भी दान किया और तूने वो भी किया, निकाल निकाल भगवान सब देते हैं कि ले सुख भोग। चूंकि तू वहां सब ये करके आया है, जो तूने किया था वो सारा जहां जमा है, तेरा सब जमा है यहाँ पे, पाई पाई से और ब्याज सहित तेरा जमा है यहाँ। उस तू भाग करके आया उससे 100 गुना यहाँ हमारे पास तेरा रखा है, यही रखा है। तो कहते हैं कि जो दोगे, तो यहाँ वो ही है, तो यहाँ कह रहे हैं कि त्याग करके, कहते हैं शास्त्र वेदों को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है? देखो ये उनकी तो तेसाम निष्ठा, मतलब जो कहते हैं ये निष्ठा, फिर उनकी स्थिति कौन सी होती है? ये स्थिति ये राजसी होती है कि तामसी होती है कि सात्विक होती है? उनकी स्थिति कौन सी होती है? उनको नरक मिलता है कि वैकुंठ मिलता है? ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, चूंकि 16वां अध्याय इसी का गया है। 16वां अध्याय जो गया नहीं है वो इसी का गया है, इसी बात का गया है। तो भगवान कह भी रहे हैं कि देखिए अर्जुन जो 16वें अध्याय में जो 3 श्लोक छोड़ के जो मैंने तेरी ये देवी प्रकृति का सुनाया था और आसुरी प्रकृति का सुनाया था, तो वो तो मैंने तुझे 16 में सुनाया। अब लेकिन जो तू पूछ रहा है श्रद्धा से और शास्त्र से, तो मैं वो तुझे बता रहा हूँ, और वो तो मैंने तुझे बता दिया। तो उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विक होती है, राजसी होती है, तामसी होती है? ये भी तो अर्जुन को पूछना चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं अर्जुन और कृष्ण उनको बता रहे हैं। हाँ ये तो ये मैं बोल रही थी, वो लिखा है सात्विकी है अथवा राजसी एकिमाम तामसी, वो ये निष्ठा निष्ठा स्थिति श्रद्धा, ये श्रद्धा अन्वतः, तो यहाँ मतलब ये श्रद्धा का पूछ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण इनको बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज 17वां अध्याय पूरा किया है, और बस यही कहते हुए मैं विराम दे रही हूँ। और कल मैं मैं थोड़ा सा ये भी और सुना देती हूँ। फिर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान वाच, अर्जुन ने पूछा, ये अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? त्रविधा भवति श्रद्धा देहनाम ता सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतताम सर। देखो ये तो भगवान कह रहे हैं, देखो ये देह नाम, ये देह जो देह नाम मतलब देह के अहंकार में, स्वभावजा मतलब जिसका स्वभाव होता है। देखो इसमें कह रहे श्री भगवान बोले मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और तामसी तथा राजसी, ये ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो यहाँ पे ये क्या होता है,
देखो जो हमारे जे इसमें बताया है, देह नाम सा स्वभाव जा। देखो हमारे जो जन्मों के पिछले जन्मों के किए हुए जो कर्म होते हैं, तो ये जो संचित हो जाते हैं, तो उसे से संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जो हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अब ये उत्पन्न हुए, ये श्रद्धा तो कोई सी हो सकती है, ये कर्म उत्पन्न तो कोई हो सकते हैं जन्म से। ये चाहे सात्विक हो, चाहे तामसी हो, चाहे राजसी हो, ये कहते हैं कि ये कोई एक पिछले जन्म के संस्कार से, तो वो हमारे प्रारब्ध में जो होता है वो हमें इस जन्म में हमें मिलता है, उसी को कहते हैं संस्कार, और उसी संस्कार को कहते हैं श्रद्धा। अब वो श्रद्धा किस में है? ऊपर दिया था ना, निष्ठा। तो निष्ठा किस में है? तो इसमें कहा है, तो कह रहे हैं केवल स्वभाव से, स्वभाव जा, मतलब संस्कारों से रहते केवल स्वभाव से ही, स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी हो, चाहे राजसी हो, तथा चाहे तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब मनुष्य में ये कर्मों के अनुसार होती हैं, आचार विचार के अनुसार होती हैं, उनके व्यवहार के अनुसार होती हैं, उनके पिछले जन्मों का कर्मों के संस्कार जो है उनके अनुसार संस्कार मिलते हैं। तो प्रारब्ध से ही ये मिले आते हैं, और ये कौन से भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी में रह सकता है। देखो इंसान के स्वभाव से आसुरी और प्रकृति, ये मैंने बताई ना, ये देवीय प्रकृति, आसुरी प्रकृति। अब स्वभाव से ही वो आसुरी प्रकृति का हो जाता है, तामसिक और राजसी, और कहते हैं ये सात्विक प्रभाव से ये हो जाता है जो है देवीय प्रकृति। जो देवीय प्रकृति वाले होते हैं वो उनको मोक्ष मिलता है, भोग और मोक्ष मिलता है। जो आसुरी प्रकृति वाले होते हैं उनको नरक मिलता है, और ये और उनको भगवान की जो है भगवान की तरफ से उनको दंड भी मिलता है और नरक भी मिलता है। तो ऐसे तीनों प्रकार की होती हैं, उसको तू मुझसे सुन। अब यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सुनाएंगे क्या? अब तू सुन, ये त्रिविध के नाम से यही ये प्रसिद्ध है। ये जो है त्रियक जो सुनाया है भगवान कृष्ण, अब ये सुनाते हैं, ये जो है तप और यज्ञ के बारे में सुनाएंगे कि दान, तप, यज्ञ और ज्ञान, और ये श्रद्धा से उत्पन्न हुआ मनुष्य, और श्रद्धा से कैसे ये तप यज्ञ करता है, कैसे श्रद्धा से इसके संस्कार बनते हैं, कैसे श्रद्धा से जे क्या कहते हैं इसके अंदर बुरे कर्म बनते हैं और कैसे संस्कार बनते हैं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को ये इसके बारे में और बता रहे हैं। चूँकि ये 17वां अध्याय चल रहा है, 17वें और 18 में तो भगवान ही जय श्री गणेश रह ही जाएगी तो नहीं सुनना चाहिए और कहना चाहिए, अच्छा लगता है। देखो मुझे तो, मैं किसी की नहीं कह सकती, मैं अपनी कह सकती हूँ। मुझे तो अगर मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं दिन भर काम करूँ, लेकिन भगवान की चर्चा करने के बाद में मेरी थकान दूर हो जाती है। हकीकत बताती है, ये मेरे बाड़ी, मैं जो कहती हूँ सत्य कहती हूँ, मैं कभी गलत नहीं कहती हूँ, ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। मेरे अंदर भी ये भगवान कहते नहीं, ये श्रद्धा से जो करता है, जो मेरे अंदर भी है वो बाहर भी है, जो बाहर भी है वो अंदर भी है। मेरे अंदर कोई दो नहीं है कि क्या अंदर है क्या बाहर है। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए सब में। जो जिसके अंतर मिट जाते हैं तो उसके भगवान की दूरियां भी मिट जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो ये कहते हुए सब खुश रहो, आराम से रहो, प्यार से रहो, और सबके मैं न्यूज पढ़ के बहुत खुश होती है, और सबको लाइक करती। चाहे एक इंसान जो, चाहे देखो आशीष हैं हमारे, वो बहुत बढ़िया लिखते हैं, और हमारे प्रदीप कुल्लार भी हैं, बहुत है ऐसे जो है लिखते हैं, और हमारे शुभंकर हैं वो भी लिखते हैं। मैं सबके लाइक करती हूँ, जितने के आते हैं उतने की लाइक करती हूँ। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जय श्री कृष्णा, और राधे राधे, और गुड नाइट।